morning, students. How are you? Today I tell you about highest common factor. आज मैं आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताऊंगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. HCF हम कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का, किसी दो संख्या का HCF कैसे निकालते हैं. क्या कहता है कि द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज देयर कॉमन फैक्टर्स. किसी दो संख्या का जो अधिकतम कॉमन फैक्टर होता है, जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही उसका HCF होता है. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में लेते हैं 18 और 24. दो नंबर लेते हैं, दो. We take two numbers 18 and 24. इसका हम निकालते हैं फैक्टर्स. 18 का फैक्टर्स होगा 2 into 3 into 3 और 24 का 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3. इसमें से देखते हैं कि लार्जेस्ट कौन कौन सा मिल रहा है. तो HCF हम लिखते हैं इसमें इस तरह से. HCF इक्वल टू, यहां पर दोनों में 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है. ये दो चीज मिल रहा है, 2 and 3. Therefore HCF इक्वल टू 2 into 3 is equal to 6. HCF of 18 and 24 is equal to 6. 18 और 24 का HCF यहाँ पर 6 निकला. HCF निकालने का दो विधि है. एक गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से ये निकलता है. तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहे हैं पहले. तो इस तरह से हम निकालते हैं. दूसरा हिसाब है, दूसरा प्रॉब्लम्स है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बनाना है हमको. $140 and 196. 196 प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं. इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 140 का, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको. 2 से 70 आया यहाँ पर, फिर 2 से भाग लगाएंगे 35 आया, और 3 से नहीं खाएगा, 5 से लगाएंगे तो 7 आया. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5 into 7. इसका 140 इक्वल टू 0. अब हम 196 का निकालते हैं. 2 से डिवाइड करते हैं, 9 8 आया, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 49 आया. 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, नहीं होगा डिवाइड इसमें. 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा. यहाँ पर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं. 7 इसका फैक्टराइजेशन निकला 2 into 2 into 7 into 7. जब हम HCF इसका निकालेंगे, HCF of 140 and 196 is equal to, हम देखते हैं दोनों में क्या क्या मिल रहा है. ये 2 और ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 7 और 7 मिल रहा है. क्या हो गया, 2 into 2 into 7 इज इक्वल टू
28। दोनों का एचसीएफ क्या हुआ? तो ये हुआ 28 हुआ। ये हुआ फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंडिंग एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम बना रहे हैं, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं। इसके बाद है फिर लॉन्ग डिवीजन के द्वारा। अगर हम इसी को लॉन्ग डिवीजन के द्वारा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी सॉल्व इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड? ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जैसे जो संख्या बड़ा होता है, जो नंबर लार्जेस्ट नंबर होता है, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं। 196 इससे डिवाइड करेंगे 140 से। 1 टाइम्स आएगा 140 आएगा, जो बचेगा 56 बार नहीं खाएगा। इस 56 से भाग लगाएंगे, इस डिवाइडर को यहां लाएंगे। इस डिवाइडर को कहां लाना है? इस डिवाइडर को यहां लाना है 140। फिर कितना टाइम्स खाएगा? 2 टाइम्स खाते हैं। 2 टाइम्स में 112 होता है। यहां पर आया 28। अब फिर इस डिवाइडर को यहां लाएंगे। कितना बार खाया? 2 टाइम्स खाया, 56 कट गया। लास्ट में जो ये डिवाइडर होता है, ये हुआ एचसीएफ। यहां पर एचसीएफ क्या हुआ? 28। ये जो लास्ट डिवाइडर बचता है, इस डिवाइडर को ही एचसीएफ कहा जाता है। ये एचसीएफ निकालेगा। ये हुआ लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं और एचसीएफ, और उस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकालते हैं। दोनों मेथड से इसमें निकालने की विधि मेथड दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई, ये तो 2 नंबर का हुआ। अब अगर 3 नंबर 3 नंबर दिया हुआ है या 2 से अधिक दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 से अधिक दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? जैसे 540, 315 एंड 360 ये दिया हुआ है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, इस मेथड से बनाना है हमको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले क्या करेंगे? हम 540 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 270 to 135, 5 से लगाएंगे बार 27, 3 से फिर लगेगा इसमें 3, 45, फिर 3, 15, फिर 3, 5। ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into I, ये आया इसका। अब 315 का निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 से लगाते हैं। 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 0 I, 0 आएगा बीच में, इसके बाद 5, फिर 3 से कटाते हैं, 35 आया। अब किससे गिराएंगे? 5 से गिराएंगे और 7 आएगा। इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3 into 5 into 7।
अब 360 का निकालेंगे हम। 360 को तोड़ते हैं, प्राइम फ्रैक्शन करते हैं। 2 180, फिर 2 90, फिर 2 45, फिर 3 15, फिर 3 5। इसका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब तीनों में कॉमन क्या क्या है? तो तीनों में कॉमन क्या क्या है? इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। देखते हैं 3 आता है, ये दो डबल 3 है, ये डबल 3 आ रहा है, और ये भी डबल 3 आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 7 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है, कॉमन फैक्टर का क्या वर्जन होगा? कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या आया इसमें? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर HCF ऑफ 540, 315 and 360 is equal to 9। इस सब का निकला HCF 9। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालते हैं। फिर इसी को अगर हम निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन, तो भाग लगाकर निकालना होगा। सबसे पहले डिवाइड करना होगा डिवीजन मेथड से। सबसे पहले इससे इसमें भाग लगाएंगे, इसके बाद जो इसका दोनों का HCF निकलेगा, फिर उस HCF से इसमें भाग लगाएंगे। तब तक लगाते रहेंगे जब तक निकल जाता है। फिर जो लास्ट डिवाइजर आएगा वही इसका HCF होगा। इस तरह से हम निकालते हैं इसका। इस तरह से फिर ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसके आगे इसी का फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम जो ग्रेटेस्ट संख्या रहता है उसमें सब स्मॉलेस्ट नंबर से भाग लगाते हैं। 315 1 टाइम्स खाएगा 315, इसको फिर यहां लाएंगे 315 को 1 टाइम्स खाएगा 225, 0 11 में 2 गया 9। फिर यहां पर हम लगाएंगे 225 को लाएंगे, 2 टाइम्स खाएगा 180 आया, 45 होगा। फिर इस 45 में हम 90 से लगाएंगे, 2 टाइम्स खाया कट गया। इसका HCF 45 है। अब इस 45 से फिर हम क्या करेंगे? इस 360 में भाग लगाएंगे। कितना टाइम्स खाएगा? एक टाइम्स आ रहा है 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45। 8 5 जा 40, 0 4, 8 4 जा 32 और 4 36। ये HCF इसका निकल रहा है मेरा 45। इसका HCF 45। उसमें भी एक डिजिट छूट गया था 5। ये तो इसमें भी जो आ रहा था 540 का जो हम निकाले थे, उसमें कुछ मिस हुआ था। 540 का 2 270, फिर 2 135, फिर 3
45, फिर 3, 15, फिर 3, 5। इस तरह से इसका हम निकाले थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और उसका हम निकाले थे 315 का निकाले थे 105, 3, 35, फिर 5 और 7। इसका निकला था 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और फिर 360 का भी निकाले थे उसी तरह से। 360 का हम निकाले थे ऐसे 2, 180, 290, 245, 315 और फिर 3, 5। इसका निकला था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर हमको उसमें मिस किए थे, हम 5 इतना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमको 3 3 मिल रहा है, 3 3 5 मिल रहा है, ये 3 3 5 मिल रहा है और ये 3 3 5 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 45। वहां भी मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 45 निकल रहा है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 45 निकल रहा है। ये दोनों मेथड से हम बता दिए इसको। इसी तरह से हमको निकालना है किसी भी संख्या का, जो भी हमको नंबर दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरह से हम निकालेंगे। देखेंगे कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है। ये आ रहा है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। तो जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वही इसका एचसीएफ हुआ, सबको मल्टीप्लाई किया 45 है। और इधर लॉन्ग डिवीजन में हम सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किए, जो एचसीएफ आया उस एचसीएफ से फिर इसको हम कटाएंगे, देखते हैं कट जाता है, जो कटेगा ये जो डिवाइडर हुआ यही एचसीएफ हुआ। इस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं दोनों विधि से। आज एचसीएफ तक बता रहे हैं, कल फिर अगले दिन एलसीएम के बारे में बताएंगे आप लोगों को। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इस बारे में बताएंगे।